दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। तौकीर रजा खान ने माहौल को गरमा दिया। बरेली में उन्होंने जुमे की नमाज के बाद में जिस तरह की भड़काऊ तकरीर दी है, उससे वहाँ के माहौल काफ़ी गड़बड़ हुई, परंतु सब कुछ स्थिति कंट्रोल कर ली। तौकीर रजा खान ने ये भी कह दिया कि हम पर कोई भी वो करेगा तो मैं उसको मार दूंगा, हत्या कर दूंगा। ऐसे बयानात उन्होंने जारी किए कि जिससे एकदम से उत्तेजना फैलाई। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं को अपने नियंत्रण में किए हैं, अगर ये जरा सा भी बेकाबू हो गए तो सरकार नहीं चला पाओगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी उन्होंने बड़े गंदे शब्द यूज़ किए, मक्कार, झूठा, इस तरह के शब्द। प्रधानमंत्री के लिए इस तरह से शब्द अमूमन नहीं यूज़ किए जाते हैं। आप विरोध कीजिए, परंतु इस तरह का। अब आपको बता रहे, तौकीर रजा ने बहुत भारी तादाद में जो नमाज अदा करने आए थे उनको ले जा कर के नेतृत्व में और जा कर के प्रदर्शन किया, बैरिंग तोड़ी, तमाम जगह धक्का मुक्की की, और उसके बाद कई जगह लोगों ने उनके चूँकि उत्तेजक भाषण के बाद में लोगों ने कई जगह आम आदमियों से बदतमीजी की। 2 थाने में मुकदमे लिखे गए हैं और 2 थाने में जो एफआईआर हुई है, एक थाने में श्यामगंज में कि बारादरी थाने में जगतपुर निवासी कपिल शर्मा ने 50-60 लोगों के खिलाफ एक एफआईआर लिखाई है, जगत शर्मा और समीर सागर ने। दूसरी एफआईआर जो है हाजियापुर निवासी मुस्तकीम ने 40-50 अज्ञात लोगों को जान से मार देने की वह हमले की लिखाई है। तो जो बारादरी थाने में जो रिपोर्ट हुई है जगतपुरा निवासी कपिल शर्मा ने, उन्होंने बाकायदे प्रूफ दे दिए हैं कि उनकी गाड़ी जलाई गई, कई लोगों को पीटा गया, कई लोगों को मारा गया, उनकी गाड़ी पे धक्का दिया गया, तोड़फोड़ की गई, उनको मारा गया, तथा समीर सागर को मारा गया। वह जाति सूचक शब्द, वह बड़े वैसे शब्द यूज़ किए गए, कपिल शर्मा को मारा गया। तो ये 2 एफआईआर हो गई हैं। इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं कि बारादरी थाने के श्यामगंज में 2 मुकदमे श्यामगंज में और साहू गोपीनाथ इंटर कॉलेज में 2 जगह मुकदमे हुए। अब आपको बता रहे हैं कि स्थिति जो है काफ़ी बिगाड़ने की कोशिश की थी, परंतु स्थिति नहीं बिगड़ पाई। वहीं व्यापार मंडल ने, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें राजेंद्र गुप्ता और राजेश जसोजिया ने ये मांग की है कि लगभग 15 करोड़ रुपए का हम लोगों का नुकसान हुआ है और व्यापारियों का काफ़ी नुकसान हुआ, व्यापारियों का काफ़ी सामान वो हुआ, और ऐसे उसमें तौकीर रजा पे एनएसए लगाने की उन्होंने मांग की। तमाम स्थानों से, खासतौर से बरेली में, दूसरी तमाम स्थानों के लोगों का ये भी कहना है कि तौकीर रजा ने पूरे देश के माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। उन्होंने जिस तरह से कहा है कि पूरे प्रदेश में लोग बाहर निकल आए, विरोध करें, प्रदर्शन करें, तो तौकीर रजा पे एनएसए लगना ही चाहिए। अब आपको बता रहे हैं कि तौकीर रजा ने क्या कहा है। ये तो तौकीर रजा को हुआ, मगर तौकीर रजा के बारे में और आपको बता दें कि तौकीर रजा से दरगाह आला हजरत के प्रमुख सुबहान रजा जी उर्फ सुबहानी मियाँ और मुफ्ती सलीम नूरी भी मिले। तौकीर रजा के खिलाफ नोटिस दी है बाकायदे प्रशासन ने, और 25-30 लोगों को नामजद किया है। सीआरपीसी की सेक्शन 149 के तहत इनको बाकायदे नोटिस भेजी गई, जिसमें तौकीर रजा जी का मुख्य नाम है, नदीम खां का है, डॉक्टर नफीस खान का है, अफजाल का है, अफजाल बेग का, मुदीर इदरीसी, रईस कुरैशी व जाहिर उर्फ डोबी आदि लोगों के नाम हैं। लगभग 30 लोगों के नाम हैं जिनको बाकायदे सीआरपीसी के सेक्शन 149 के तहत नोटिस दे दी गई। तौकीर रजा ने जिस अंदाज में बोला था, जिस फायर ब्रांड से बोला था, और वो आए गिरफ्तारी देने, गिरफ्तारी के बाद उनकी बेल भी हो गई, और जैसा वो कह रहे थे मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तौकीर रजा के भी अपने बाद में ठंडे हो गए
और शासन प्रशासन की इतनी बढ़िया व्यवस्था थी कि इन्होंने भड़काने की कोशिश की, मगर थोड़ी देर लोग उत्तेजक हुए परंतु वो भड़के नहीं। इसके अलावा आपको बता दें, तौकीर रजा ने काफ़ी कुछ ऐसा बोला जो बड़ा, वो उन्होंने पुष्कर धामी के ऊपर FIR लॉन्च कराने के लिए कहा और कहा है जो कुछ भी नुकसान हुआ है पुलिस का या किसी का भी, और जो भी वहाँ पे हुआ है, तो तौकीर रजा के लिए ने कहा है कि मुख्यमंत्री धामी को तुरंत अरेस्ट कर लो, जितना भी जहाँ भी नुकसान हुआ है वो सब तौकीर रजा से वसूला जाए, तो उनसे पुष्कर धामी से वसूला जाए तथा पुष्कर धामी की संपत्ति को जब्त करके वसूला। मतलब आप देखिए कि तौकीर रजा एक तरफ उसका भी रहे, उन्होंने ये भी कहा कि सरकार रेफरी बन जाए, पंजा लड़ाने को हम तैयार हैं, ये कहा। मतलब एक ऐसी इतनी बड़ी बात कह दी कि सरकार यदि रेफरी बन जाए तो हम पंजा लड़ने को तैयार हैं, सरकार बशर्ते रेफरी बन जाए। मतलब एक प्रकार से खुलेआम इन्होंने हिंसा का या ताकत दिखाने का चैलेंज किया है। हालांकि कल का दिया हुआ चैलेंज बाद में ये चुप हो गए। दूसरी आपको बता रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि बिहारीपुर में मीडिया पे उन्होंने कहा ये हल्द्वानी जो था ये दूसरा गोधरा बनाने का काम हो रहा है। ये उन्होंने कहा कि हल्द्वानी और बौद्धरा में जो हो रहा है वो दूसरा गोधरा का, मतलब उनका ये भी कहना है कि जो कार सेवकों के साथ हुआ था वैसा हो सकता है, उनका कहने का मकसद यहाँ पर। और उन्होंने कहा युवाओं को चुप रखा है, हमने नियंत्रण में कर रखा है, वरना सरकार नहीं चला पाओगे, ये भी उन्होंने कहा है। दूसरी उन्होंने कहा सलमान अजहरी की, जो मुफ्ती सलमान अजहरी जो थे गुजरात का और जिनको बॉम्बे में अरेस्ट किया गया था, उनकी जबरदस्त तरफदारी की। उन्होंने ये भी आज स्पष्ट रूप से कह दिया कि किसी अपराधी का मकान नहीं गिराया जाना चाहिए यदि वो एक अल्पसंख्यक समुदाय का हो, और अगर उसने मस्जिद या उसके उस पर कोई वो है कुछ भी है कोई भी निर्माण, तो बिल्कुल ही उसको भी नहीं गिराना चाहिए, क्यों ना मदरसा हो क्यों ना मस्जिद हो, और उसका मकान भी अपराधी का मकान तो बिल्कुल ही नहीं गिराना चाहिए। आज उन्होंने एक दुख प्रकट किया, मेरी सुरक्षा हटा ली गई, ये भी एक तंज मिला। असल में तौकीर रजा को बड़ी इज्जत सब सरकारें देती नहीं हैं, उनको हाथों आँख लेती रही हैं और वो आँखों के लोगों के सितारा थे। अब उनको वो VVIP इंडिया का टॉप दर्जा नहीं मिल पा रहा है कि उनको सुरक्षा वगैरह उस तरह से दी जाए जो कि आप सुनिए बड़े बड़े लोगों की होती है। वो जेट श्रेणी और वाई श्रेणी तक की सुरक्षा का लिए हम ही भरते हैं। ये भी उनका एक तंज था कि सुरक्षा हटना भी उनके एक दुख का कारण पता चला। अगर उनको ये सुरक्षाएं कुछ सुविधाएं अगर दे दी जाती तो तौकीर रजा खामोश रहते, चुप रहते। एक बात और भी है, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से आज ये है कि आपको बता दें कि जो वहाँ कल हुआ उसके बाद कई जगह लोगों को पीटा गया, धक्का दिया गया, कई जगह गाड़ियाँ ढकेल दी गई, कई जगह लोगों को दौड़ाया गया, मगर कुछ जगह बहुत ही ज़्यादा वो हुआ। जैसे श्यामतगंज में 4 लोगों को बुरी तरह से पीटा गया, बाइक स्कूटर बद्दी गालियाँ दी गई, जो लोग वहाँ गिर गए, उठ नहीं पाए। और जगह तमाम जगह छुटपुट घटनाएं हुई, लोगों को पीटा दौड़ाए गए मगर लोग भागने में सफल रहे। इसका IPC के सेक्शन 147, 324, 504, 427 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है, जिसमें IPC के 147 के तहत बाकायदे जाकर के जगह जगह दबिश भी हो गई है। 324 में मुलजिम के लिए लगभग अरेस्टिंग जल्दी होने वाली है और कुल लोगों को कस्टडी में लिया गया, उनसे पूछताछ जारी है, मगर किसी के साथ भी मिसबिहेव नहीं किया जा रहा है। एक अच्छी बात यह है कि बहुत ही अच्छे ढंग से पता लगा के कंफर्म किया जाता है, वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही। उन्होंने ये भी कह दिया, मतलब तौकीर रजा ने ये भी कहा है कि ये अच्छा नहीं है और अगर हम लोगों को अगर ज़्यादा परेशान किया गया तो हम हिंसा कर देंगे, हम मार देंगे। ये उन्होंने इसके पहले 2017 में भी उन्होंने महाभारत की द्रौपदी के लिए बहुत गंदे शब्द कहे थे, जो मैं आपसे नहीं कह सकता हूँ, इतने गंदे उन्होंने शब्दों का यूज़ किया था। 222 में भी उन्होंने कहा था, 2022 में भी उन्होंने कहा था कि ये लोग ठीक में रहें, अपनी हैसियत में रहें, बगरना अगर हमारी कौम या हमारे युवा उनको मैं चुप किए हूँ, अगर वो युवाओं ने
अगर जरा सा नज़र टेढ़ी कर ली या जरा सा भी उन्होंने सोच लिया तो छिपने की जगह नहीं मिलेगी। ये इन्होंने 2022 तो अधिकतर इनके विवादास्पद इस तरह के बयान जारी रहते हैं ताकि ये अपने को। दूसरा आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि बुलडोज़र पर हमला अगर बुलडोज़र ने हमला किया तो हम मार देंगे। ये बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया। उन्होंने कहा एक समुदाय विशेष से दुश्मनी मत करें और इसका परिणाम बड़ा बुरा होगा और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मक्कार लोग हैं। प्राइम मिनिस्टर के लिए बड़े गंदे शब्द प्रयोग है। दूसरा, मैं ज्ञापन प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को नहीं दूंगा, ये भी उन्होंने कहा। और यूसीसी उन्होंने ये भी कह दिया यूसीसी के लिए कि यूसीसी तो पहले से लागू था, इसमें नया क्या करना है, ये यहाँ पे इनकी नीयत खराब है। और ये भी उन्होंने कहा कि मैं मस्जिद को खाली करा दूंगा ज्ञानवापी की, बशर्ते ये चाइना से कैलाश मानसरोवर ले आवे। और ये भी उन्होंने कहा कि हम लोगों ने, हमारे समुदाय विशेष ने कैलाश मानसरोवर को आज़ाद करा करके हिंदुओं को सौंप दिया था, गुलामी से आज़ाद करा के सौंप दिया था, परंतु ये नहीं रख पाए कैलाश मानसरोवर। पहले कैलाश मानसरोवर को छुड़ाएं, हम इनके साथ रहेंगे, फिर हम ज्ञानवापी खाली कर देंगे। ये आज तौकीर रजा जी का। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।